हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 7 अपना फार्माकोग्नोसी में स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने अपना आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को कंप्लीट कर लिया था। अब हम अपना नेक्स्ट सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसके अंदर यूनानी और एक और है होम्योपैथी, तो इन तीनों को हम कवर करेंगे। देखते हैं, अगर वीडियो लेंथी होती है तो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में उसको कंप्लीट करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी में जल्दी से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पढ़ना है कि सिद्धा सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल मैं आपसे ये बोलूंगी कि ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है किससे, आयुर्वेदिक सिस्टम से रिलेटेड है पूरा। ठीक है, तो आयुर्वेद से रिलेटेड है, बट थोड़ा सा उनका मीनिंग बदल दिया है। यहाँ पे उधर कुछ और वर्ड्स यूज हो रहे थे, यहाँ पे उन्हीं का मतलब सेम है, बट वर्ड्स अलग हैं थोड़े। बस इसके बारे में हमें देखना है। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है, बस शब्दों का जो है अलग यहाँ पे उच्चारण किया गया है। तो चलो देखते हैं थोड़ा। सिद्धा सिस्टम, सिद्धा सिस्टम देखो, एक वर्ड है सिद्धा, यहाँ से ये बना हुआ है। तो कहाँ से, और ये सिद्धा वर्ड भी कहाँ से हमें मिला है? दो वर्ड से, एक सिद्ध और एक अ। तो सिद्ध यानी कि क्या होता है, कुछ चीज को एकदम प्रूव देना, है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसलिए हम सिद्ध वर्ड को क्या कहते हैं, सिद्ध हो गया है ये चीज, यानी कि परफेक्शन है। और अटेनमेंट यानी कि अचीव कर लिया है, किसने, किसी ने। ए मीन्स वन हु हैज अचीव, है ना, जिसने कुछ अचीव किया, तो वो एक तरीके से बता देगा कि वही सिद्धा सिस्टम है। तो यानी कि अब मान लो किसी की जो है डिजीज, कोई बीमारी हो गई थी, है ना, तो पेशेंट जो था बिल्कुल एकदम बहुत इलनेस हो गई थी, उससे एकदम बहुत बुरी कंडीशन में चला गया था। तो फिर वापस से उसने क्या किया, रिकवर किया, कुछ अटेन किया, अचीव किया, तो क्या हो गया, उसे वो चीज सिद्ध हो गई उसके लिए। ठीक है, तो ये सिद्धा सिस्टम है। यानी कि यहाँ पे किससे रिलेट करेंगे हम, इंटरनल बॉडी से। ठीक है, अचीवमेंट किस चीज के लिए, बॉडी से रिलेटेड है यहाँ पे। अटेनमेंट, मेडिटेशन यानी ध्यान, ध्यान लगाना, तो ये सब हमें इसके अंदर देखना होता है। तो सिद्धा का मतलब हमने दो तरीके से इसमें देखना है। एक सिद्ध का मतलब परफेक्शन वही, और ए जिसको जो अटेन कर रहा है, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा वर्ड एक और समझेंगे, सिद्धा का ही एक और मतलब, दोनों से निकल के एक ही डेफिनेशन तैयार होगी हमारी। तो सिद्धा यानी कि सिद्ध प्लस धा। तो सिद्ध का मतलब क्या है, इंटरनल पावर, क्या, इंटरनल यानी कि अंदरूनी पावर, शक्ति एक तरीके से। और मेडिटेशन की ध्यान लगाना, ध्यान लगाएंगे तभी तो क्या होगा, कुछ अचीव होगा, कुछ अटेन हो पाएगा, हमें कुछ उससे मिलेगा। तो सिद्धा सिस्टम ये बताता है कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अचीव होगा। क्या होगा, अचीव होगा, क्या, हमारी मेंटल कंडीशन जो होगी वो बढ़िया रहेगी, इमोशंस अच्छे से रहेंगे, यानी कि मतलब कि इंसान जो है सही रहेगा, उसका लाइफस्टाइल बढ़िया रहेगा अगर वो इसे फॉलो करे तो देखो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि सिद्धा इन दी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन मीन्स, उसका मतलब है वन हु हैज अटेन्ड परफेक्शन, यानी एग्जैक्ट, ऑप्टिमम, बिल्कुल बढ़िया, और क्या, इंटरनल पावर और मेडिटेशन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सिद्धा कहते हैं, सिद्धा। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, हमारा तमिलनाडु से, इंडिया में। और फादर ऑफ सिद्धा सिस्टम कौन है, अगस्त्य मुनि। ठीक है, जैसे होते थे ना हमारे ऋषि मुनि टाइप, तो ऐसे ही अगस्त्य मुनि ने हमारा सिद्धा सिस्टम स्टार्ट किया था। यानी कि मेडिटेशन करके अपने बॉडी को एकदम क्या रखना, बैलेंस रखना, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, तो और अलग अलग तरीकों से। तो अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं थोड़ा बहुत। देखो, तो ये इन्होंने बताया हमें, जैसे कि पता है कि भाई जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो किससे बना है, मैटर और एनर्जी से, दो चीज से। ठीक है, द्रव्य और एनर्जी, इसके ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी चीज को सिद्धा ने क्या बोला, शिव एंड शक्ति। यहाँ पे क्या बोला गया इसे, शिव एंड शक्ति है। यानी कि शिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, और शक्ति एक फीमेल को, यानी क्रिएशन को, कि कुछ बन रहा है यहाँ पे। तो सिद्धा सिस्टम में ये भी बताया गया था। तो बस थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, नॉलेज के पर्पज से भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि सिर्फ कि पढ़ने के लिए ही है बस, उसके अलावा भी हमें और चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल सेम वैसे ही जैसे कि 5 प्रिमिटिव एलिमेंट्स। क्या, 5 प्रिमिटिव, जैसे कि वहाँ क्या थे हमारे आयुर्वेदा में, मैं दिखाती हूँ, पंच महाभूतास थे। यानी कि यहाँ पे क्या थे, 5 एलिमेंट्स थे आयुर्वेदा की भी, यहाँ पे भी सेम वैसे ही हमें मिलेगा प्रिंसिपल। देखो, सिर्फ यहाँ पे अर्थ को जो है रिप्लेस करके अगस्त्य मुनि ने क्या कर दिया है, मुन कर दिया है, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। और वहां पे क्या था, जल था, यहाँ पे नीर हो गया है, जिसे फ्लूइड को बता रहा है। वहां पे हमारा क्या था, अग्नि थी, तो उसकी जगह यहाँ पे थी आ गया, यानी रेडियंस को बता रहा है। वायु किसके लिए, गैस के लिए, यानी एयर के लिए। और वहां पे स्पेस
था। आकाश को हम क्या कहते थे? स्पेस। यहाँ पे आकाशम यानी ईथर, स्पेस को ईथर भी बोला जा रहा है। किसमें? हमारे सिद्धा सिस्टम में। ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। मुन, नीर, थी, वायु, आकाशम। ठीक है। और त्रिदोषा, जो 3 एनर्जीज थी वहां पे, वत्त, पित्त, कफ, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेगा? वथम, पिथम और कर्पम। अम लगता जाएगा यहाँ पे। और वहां पे भी हमारे सप्त धातुस थी जिनको हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे। देखो दिखाती हूं मैं, ये देखो, इससे रिलेट करते हुए चलेंगे तो हमें इजी रहेगा। तो इसमें क्या था? देखो, रसा यानी फ्लूइड, प्लाज्मा, टिश्यू था। यहाँ पे रसा यानी कि लिम्फ को दिखा रहा है। लिम्फ भी क्या है? हमारे टिश्यू है, जहां से हमारी एंटीबॉडीज वगैरह बनती है, लिम्फेटिक सिस्टम तैयार होता है। और यहाँ पे ब्लड को हम क्या कहते हैं? आयुर्वेदा में रक्त बोलते हैं, और सिद्धा में कुरुधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुरुधि यानी ब्लड। तसाई, और देखो यहाँ मस्मा बोला जाता है आयुर्वेदा में मसल को, जबकि सिद्धा में तसाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तसाई। और फैट यानी फैट को मेधा धातु बोला जाता है, मेदा। और यहाँ पे कोजुपू बोला जाता है। सिद्धा में क्या है? कोजुपू। हमें क्या ध्यान रखना है? ये कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना है। कोजुपू। और बोन, बोन को वहां पे क्या बोला गया था? अस्थि। और यहाँ पे इलम्बू बोला जाता है। क्या? इलम्बू। ठीक है। और मैरो को यानी बोन मैरो को वहां मजा बोला जा रहा था, और यहाँ मजाई हो गया है। क्या हो गया है? मजाई। वहां पे हमारा शुक्रा था रिप्रोडक्टिव के लिए, रिप्रोडक्टिव मेल के लिए। और यहाँ पे देखो सुक्कीलम और अर्तवम है। क्या है? अर्तवम और सुक्कीलम है। सुक्कीलम मेल के हार्मोन के लिए है, और अर्तवम किसके लिए? हमारा फीमेल हार्मोन के लिए। ठीक है। और देखो जैसे वत्थम हमने पढ़ा था, किसको? वत्त किसके लिए होता है? हमारा स्पेस प्लस एयर के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, आकाशम प्लस वायु, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है। पिथम किसके लिए? पेट से रिलेटेड है, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। ये देखो फॉर्म्ड बाय थी, थी तो होगा इसके अंदर, थी होगा, और हमारे क्या होंगे? फ्लूइड वगैरह। तो इनसे हमारा क्या बन गया? पित्थम बन गया। कर्पम, कर्पम यानी कि क्या है? कफ के लिए है, कफ के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मुन और नीर होगा, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों आएंगे। तभी जो होता है, जो कफ वगैरह यानी कि विसिड होता है ना, गाढ़ा होता है और हैवी रहता है ये फ्लूइड हमारा। तो ये दोनों, ये तीनों अगर बैलेंस रहते हैं तो बॉडी जो है हमारी डिजीज फ्री है। और अगर इनका इम्बैलेंस हो जाता है तो हम बोलते हैं कोई डिजीज हो गई है। ट्रीटमेंट क्या है हमारे सिद्धा सिस्टम में? कि मरकरी को दिया जाता है हमारे यहाँ पे एलिमेंट। जैसे कि 5 फॉर्म होती है मरकरी की जो यूज होती है। अगर मरकरी मेटल का यूज करते हैं तो उसे हम रसम बोल देते हैं। रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी का यूज करते हैं तो उसे लिंगम कह देते हैं। जैसे, और मरकरी क्लोराइड है तो वीरम है। ये एक्स्ट्रा बता दिया है ट्रीटमेंट, वैसे ये पूछता नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ सिलेबस में दिया गया है प्रिंसिपल के लिए। थोड़ा ये भी देख लेते हैं, अगर बाई चांस 2 मार्क्स में कहीं से कुछ भी पूछ ले ट्रीटमेंट के बारे में तो आप थोड़ा बहुत लिख कर आ सको। ठीक है। रेड, और जो क्या है? मर्क्यूरिक सब क्लोराइड है तो पूरम, अम लगाना है। रसम, लिंगम, वीरम, पूरम, और क्या है? रसा चेंद्रुम है। ठीक है। रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी को बोला जाता है। ये वाली हमारी जो होती है पॉइजनस होती है, तो इसे एंटीडोट की तरह यूज करते हैं, यानी जो पॉइजन को रिमूव कर दे, डिटॉक्सिफाई कर दे। सल्फर, ये हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के लिए ही इफेक्टिव है। स्किन डिजीज हो गई, या फिर जोड़ों में दर्द है, ठीक है, पीलिया हो गया है, अस्थमा हो गया है, सांस लेने में दिक्कत है, ब्लड पॉइजनिंग है, तो वहां पे हम सल्फर को यूज कर सकते हैं एज अ एंटीडोट इसके केस में। ठीक। गोल्ड का हम नर्वाइन टोनिक के लिए यूज करते हैं, यानी तंत्रिका में जो है बिल्कुल बढ़िया कर दे तांत्रिक सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को, तो वहां पे नर्वाइन टोनिक का यूज किया जाता है सिद्धा में। आर्सेनिक ऑल फीवर के लिए, अस्थमा के लिए, और खून की कमी है जैसे कि अनीमिया वगैरह है तो वहां पे भी हम इसे देते हैं। ठीक है। ये ट्रीटमेंट हो गए हमारे किसके? सिद्धा सिस्टम के। सिद्ध का मतलब है परफेक्शन, और हमारा ए यानी कि जिसमें है या फिर अचीव कर रहा है वो परफेक्शन को, मेडिटेशन कर रहा है, शिव शक्ति, ऐसे वर्ड्स को ध्यान रखो। प्रिमिटिव, और मुन, नीर, थी, वायु, आकाशम को। ठीक है। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए। सप्त धातु के नाम ध्यान रखो थोड़ा बहुत, तो आप इसको कवर करके आ सकते हैं एग्जाम में। और इसके अंदर क्या 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 लिख सकते हैं हम? सॉलिड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी को। ठीक है, ह्यूमन को। नीर यानी कि जो उसके अंदर सारे फ्लूइड प्रेजेंट हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, बाइल हो गया, ये सभी चीजें बता सकते हैं हम। थी यानी कि हीट, जो क्या कहते हैं HCl वगैरह बन रहा है बॉडी में, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे बॉडी को बनाते हैं। इनसे एक जो है ह्यूमन बीइंग तैयार हो जाता है। आकाशम यानी जो स्पेस है,
गैस यानी कि जो वो ब्रीदिंग इन आउट हो रही है, तो ये सब रिलेटेड है। तो इसके अंदर आप एनाटमी मैंने पहले भी बताया था, आप इसके अंदर और जैसे कि 10 मार्क्स में आता है तो लिख के आ सकते हैं। वैसे एक सिस्टम अकेले नहीं पूछेगा, सिर्फ एक आयुर्वेदा है जो वो अकेले पूछ सकता है, तो वो उस हिसाब से आपने कवर कर लिया। एक बार आयुर्वेदा हो जाएगा तो सिद्धा में तो आपको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो है सिद्धा कंप्लीट हो गया। फिर उसमें क्या है, बहुत ईजी है। यूनानी सिस्टम के बारे में देखो मैं बता देती हूँ। यूनानी जो है हमारा थोड़ा अरेबिक सिस्टम बोला जाता है इसको एक तरीके से, यानी कि क्या, यूनानी तिब्बी बोला जाता है। ट्रेडिशनल सिस्टम है। और यूनानी वर्ड कहाँ से आया, अरेबिक वर्ड है एक यूनानी, जिसका मतलब होता है ग्रीक। क्या होता है, ग्रीक। तो ये बिगनिंग से ही चला हुआ आ रहा है। जब किसके टाइम पे, जब हमारे हिप्पोक्रेट्स थे जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, गैलन है जिन्होंने प्लांट बेस्ड और प्रिपरेशंस दी थी, तो इनके टाइम से ये ग्रीक जो है हमारे यूनानी सिस्टम चला हुआ आ रहा है। उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रचलित था। ठीक है, ये होता है यूनानी का मतलब। प्रिंसिपल देखो कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़े से वर्ड्स हैं जिससे याद रह गए, अच्छी बात है, बट मैं कोशिश करूंगी यहीं पे अच्छे से याद करा दूं। इंपॉर्टेंट बताऊंगी इसके अंदर क्या है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये एलिमेंट्स की जगह पे क्या कंपोनेंट्स बोल रहा है, 7 बेसिक। जैसे वहां सप्त धातु थे तो यहाँ पे ध्यान रखो अर्कन है। क्या है, अर्कन है। एक अर्कन, एक है अखलत। अर्कन पढ़ लोगे तो आपका मिजाज अखलत, मिजाज इलाज, मिजाज मुफरदात, और भी है मुफरदत, है ना। इसके अंदर और भी अभी देखेंगे, तो ये सब कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 चीजें भी ध्यान रहेंगी तो आप इन्हें लिख के आ जाएंगे। देखो 7 बेसिक कंपोनेंट बोले तो क्या होगा, सबसे पहला होगा अरवा यानी स्पिरिट हो गया। ठीक है, जो पूरा बॉडी सोल से रिलेटेड है, हमारी स्पिरिट हो गई। दम यानी ब्लड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी हमने ब्लड के लिए और भी वर्ड देखे थे, कौन कौन से, जिसमें हमारा किसको कुरुधि था, किसमें, सिद्धा सिस्टम में। और रक्त किसमें कहा गया था, आयुर्वेदा में। और हमारे यूनानी में इसको दम बोला जाता है, ब्लड को। फिर सफरा येलो बाइल, ठीक है, जो लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है। सौदा ब्लैक बाइल है हमारा। अज़्म यानी ऑर्गन के लिए यूज हो रहा है। मिजाज टेम्परामेंट की, उस इंसान का मिजाज कैसा है, बिहेवियर कैसा है, गुस्से वाला है, वो सब चीजें देखना। बलगम यानी कि फ्लैग्म, यानी फ्लैग्म बोला जाता है इसको। तो हो गए ना पूरे 7। तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो एक तो दम है, ब्लड, सफरा है, सौदा है, और एक मिजाज है। तो ये चारों वर्ड्स आपको ध्यान रखने। तो देखो ये फिर इसी से निकल के हमारा मिजाज आ गया, जिसमें क्या 4 ह्यूमर्स आते हैं हमारे। कौन कौन से, ब्लड, सफरा, सौदा और फ्लैज्म। कौन सा, फ्लैज्म, बलगम। ये चारों जो लिक्विड फॉर्म होंगी वो भी हमारी मिजाज को रिप्रेजेंट करेंगी। अगर ये हमारा अच्छा चल रहा है तो इंसान का बिहेवियर अच्छा रहेगा, वो चिड़चिड़ा नहीं रहेगा, वो उसके मिजाज को बताएगा। और अखलत बोले तो यही 4 ह्यूमर्स हैं, इनके बारे में देखो। ह्यूमर बोले तो क्या होगा, फ्लूइड से जो फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। बॉडी में अगर ये चीजें मेंटेन रहे तो क्या होगा, बंदा जो है डिजीज फ्री रहेगा। दम बोले तो ब्लड, बलगम, फ्लैज्म, सफरा येलो बाइल, सफरा, सौदा ब्लैक बाइल। ये दोनों वर्ड ऐसे यूज किए जाते हैं आज भी। मिजाज इलाज, ठीक है। टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि क्या येलो बाइल में दिक्कत है, ब्लैक बाइल ज़्यादा हो गया है या कम हो गया है, ठीक है, खून की कमी हो रही है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और मिजाज एंड मुफरदत यानी कि 4 ह्यूमर के साथ साथ हम ड्रग्स भी देंगे। मुफरदत यानी कि ड्रग्स को बोला जाता है, मेडिसिन देना अलग से उसके साथ। उसके अलावा कुवत है। कुवत यानी कि जो जितनी भी फैकल्टीज हैं हमारी, कौन कौन सी, जैसे कि कुवत है करके, वाइटल फोर्स। थोड़ा वर्ड्स जो है काफ़ी मुश्किल है, हम इन्हें गलत भी नहीं बोल सकते हैं, तो कोशिश करेंगे यार ठीक ही इनको प्रोनाउंसिएशन करें इनकी। कुवत ए मुत्तेकिया यानी कि डाइजेस्टिव फोर्स से रिलेटेड है। बॉडी के ही वाइटल फोर्स और डाइजेस्टिव फोर्स को मैंने बताया, हालांकि इसके अंदर और भी आते हैं, बट आपको 2 भी पता हो तो काफ़ी हैं। फिर उसके बाद डिजीज पैथोलॉजी, इम्बैलेंस ऑफ द 4 ह्यूमर। अगर जो हमारे ब्लड, बलगम, फ्लैज, सफरा और सौदा, इनमें अगर दिक्कत आ जाए तो क्या होगा, इससे डिजीज पैथोलॉजी हो जाएगी, यानी कि कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। ठीक है, सफरा यानी कि देखो ऐसे याद रखो, येलो बाइल। सौदा यानी कि ब्लैक बाइल। सफरा आ पे खत्म हो रहा है तो ये येलो से याद रखो, ठीक है। और यानी कि सफरा पे ए पे खत्म है तो ब्लैक बाइल इसका अपोजिट है, ए बी, ब्लैक यानी सौदा के लिए यूज होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसे ध्यान रखेंगे। और उसके बाद ट्रीटमेंट, अगर हम इलाज बिल दवा दे, यानी कि ट्रीटमेंट, इसको हम ये पढ़ते हैं फार्माकोथेरेपी को
यूनानी सिस्टम में इलाज बिल दवा कहा जाता है। तदाबीर यानी कि इसके अंदर रेजिमेंटल थेरेपी दी जाती है, यानी कि एक टाइम टू टाइम ये चीज़ें करानी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हिजामा है, आपने बहुत सुना हो, कपिंग यार रिलैक्सेशन के लिए लोग कराते हैं इसको। इन्फ्लामेशन हो रही है अगर, तो इससे क्या होता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है और पेन से रिलीफ मिलता है। तो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। जिम वाले लोग हैं तो कपिंग क्या बोला जाता है, हिजामा। और मसाज को क्या बोला जाता है यूनानी में, दलक। और रियाजत किसे कहा जाता है, एक्सरसाइज को। तो ये था ना थोड़ा। तदाबीर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, इजी है काफी। ये हो गया। उसके बाद अरकन, 7 बेसिक कंपोनेंट पता हो, अखलत पता हो, 4 ह्यूमर्स वगैरह हमारे। तो इस तरीके से हमारा यूनानी सिस्टम जो है ये भी कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा इसमें प्रिंसिपल मैंने ज़्यादा बताया ताकि वही होता है यार, अगर हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब कुछ पता हो तो हम उसके अंदर भी पॉइंट्स लिख के आ सकते हैं। अरकन के ही अंदर मिजाज आ रहा है तो मिजाज में फिर से 4 ह्यूमर्स लिख दो। अखलत में भी क्या है, 4 ह्यूमर्स आते हैं। अब फिर उसके बाद और बना के लिख सकते हो, इफ अगर इनका ये इम्बैलेंस हो जाएंगे तो बॉडी में क्या डिजीज कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, डिजीज प्रोड्यूस कर देंगे, डिजीजेस के नाम लिख दो अपने अकॉर्डिंग। ये हो गया इस तरीके से। फिर एक लास्ट बचता है हमारा इसके अंदर क्या, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये भी बहुत इजी है। होम्योपैथी जो है किसने डिस्कवर किया था, डॉक्टर हनेमन ने। किसने, डॉक्टर हनेमन ने। तो होम्योपैथी का मतलब क्या है, होम्यो का मतलब होता है सिमिलर यानी सेम, पैथी का मतलब डिजीज, सफरिंग और डिजीज। तो ये क्या बताता है कि सेम डिजीज अगर हम किसी हेल्दी पर्सन को कोई एक सब्सटेंस दे रहे हैं, मान लो एक दवा दे रहे हैं, उससे कोई डिजीज है नहीं, तो जो जो उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या लक्षण दिखेंगे हमें कुछ, क्यों, क्योंकि हमने उसे अलग से एक बाहर से कुछ दिया है। तो जो वो उसके अंदर लक्षण दिखेंगे ना, वो ही लक्षण जो होंगे सेम किसके होंगे, एक बीमार पर्सन के, जो बीमार आदमी होगा उसके सेम यही लक्षण होंगे। इसीलिए सेम लक्षण होने की वजह से हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन हमने एक हेल्दी पर्सन को दी थी अब वही हम किसे देंगे, बीमार पर्सन को, बीमार आदमी को हम ये देंगे। यही हमारी होम्योपैथी कहती है। तो सेम यही मैंने देखो लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है होम्योपैथी। और यही क्या है, एक प्रिंसिपल है, वो अभी आप देखोगे आगे। होम्योपैथी का मतलब क्या है, सिमिलर सफरिंग, एक सिमिलर सेम, एक जैसी बीमारी है। जैसे कि इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा सब्सटेंस अगर जो लक्षण कॉज कर रहा है, सिम्टम्स दिखा रहा है किसके, बीमारी के, है ना, किसमें, एक हेल्दी पर्सन में, उसी को ही हम यूज करेंगे क्या, एक इलाज करने के लिए सिमिलर सिम्टम्स का, किसमें, एक बीमार आदमी में। तो लाइक क्योर लाइक, एक जैसे को एक जैसा ही ठीक करेगा। तो इसका प्रिंसिपल यही है, सेम वही चीज मैंने देखो यहाँ पे मेंशन की है, लॉ ऑफ सिमिलर्स, जिसमें सिमिलिया, सिमिलीबस, करेंट्योर भी कहा जाता है इसको, क्योरेंटोर, क्योरेंटोर बोलेंगे, क्योर है ना, क्योर से रिलेटेड है, करेंट्योर नहीं पढ़ेंगे, क्योरेंटोर बोलेंगे। ठीक है, तो वही लाइक क्योर्स लाइक, एक सब्सटेंस जो किसी में क्या, किसी में बीमारी के लक्षण कॉज कर रही थी और किसी में अगर वो बीमारी है तो हम उसी सब्सटेंस को उस बीमारी को ठीक करने के लिए दे देंगे। तो ये लॉ कहता है कि एक सब्सटेंस है जो क्या कर रहा है, सिम्टम्स कॉज कर रहा है, लक्षण कॉज कर रहा है किसी हेल्दी पर्सन में, और वो ही क्या करेगा, आप क्योर करेगा वही सेम सिम्टम को किसमें, जो कि बीमार है उसमें। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था। लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखी हुई थी, बट अगर अच्छे से बताएगा कोई तो हम उससे अच्छे से क्या करेंगे, समझ जाएंगे। वही मैंने यहाँ पे किया है। देखो, लॉ ऑफ इनफाइनाइट सिमल्स है ना, यानी कि इनफाइनाइट बोले तो यहाँ पे मिनिमम डोज, हम क्या करते हैं, कम डोज, होम्योपैथी की इतनी कम डोज जाती है कि उसमें ही वो बंदा जो है ठीक हो जाता है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, सब्सटेंस को इतना डाइल्यूट कर देते हैं, यानी पतला कर देते हैं, लिक्विड बना देते हैं, पतला कर देते हैं, तो उससे क्या बढ़ जाती है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, यानी कि वो उतना ज़्यादा क्या हो जाता है, पोटेंट हो जाता है। ठीक है, तो वही था लॉ ऑफ इनफाइनाइट सिमिलर की कम डोज पे वो अच्छा इफेक्ट दिखाए। लॉ ऑफ सिमिलर की किसी में वो बीमारी नहीं थी, हमने फिर भी उसे वो दवा दे दी, और वही सेम सिम्टम्स हमें किसी बीमार में दिख रहे थे तो हमने उसे भी वही सेम दवा दे दी। तो लाइक क्योर्स लाइक। होलिस्टिक अप्रोच यार बॉडी से रिलेटेड है कि पूरी बॉडी को ट्रीट कर देगा, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बॉडी एकदम हेल्दी हो जाएगी। तो होम्योपैथी अपना ये रोल भी प्ले करती है, ये इसी बेस पे काम करती है। इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट जो है हम हर एक यूनिक पर्सन के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं कौन सा हमें देना चाहिए, इमोशंस देखते हैं, उसके लक्षण देखते हैं क्या है, ओवरऑल स्टेट ऑफ हेल्थ, हम पूरी बॉडी को अच्छे से देख लेते हैं, फिर हम उस
पर्सन को ट्रीटमेंट देते हैं। तो डिपेंड करता है कि पर्सन की बीमारी कौन सी है, पर्सन को वो कौन सी और उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो ये था हमारा होम्योपैथी भी ख़त्म हो गया इस तरीके से, और यूनानी भी, और सिद्धा भी, और आयुर्वेदा तो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।